समय, टाइम ऑफ एसेंशन, टाइम ऑफ ट्रांजिशन है, जहाँ पर एक नया सूर्योदय होने वाला है, जहाँ पर एक नए समय की शुरुआत होने वाली है, एक नए काल चक्र की शुरुआत होने वाली है। और आप अगर समझते हैं कि रेड हाइफर की बात का एकदम से उछलना, तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, क्योंकि रेड हाइफर से कनेक्टेड है डिसेप्शन ऑफ एंटीक्राइस्ट, रेड हाइफर से कनेक्टेड है मसाया का आना। रेड हाइफर के बाद ही वो 7 साल का विनाशकाल शुरू होगा इस दुनिया पर, जिसके बाद कल की अवतार इस दुनिया के सामने आएंगे। रेड हाइफर से ही अल अक्सा मॉस्क कनेक्टेड है, रेड हाइफर से ही थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम कनेक्टेड है। तो इन चीज़ों में आप जितना डीप डाइविंग रिसर्च करेंगे, जितना घुसकर इसमें रिसर्च करेंगे, आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा कि क्यों ये समय इतना इम्पोर्टेंट है। और हमें स्केप्टिक नहीं होना, हमने तर्कवादी फालतू में नहीं बनना। जिस हिसाब से दुनिया का हर संत, हर मज़हब, हर धर्म, हर पंथ, हर एक जानने वाला जो अपने आप को जानता है, अपने चैतन्य को जानता है, वो बता रहा है कि ये समय नॉर्मल नहीं है। हमें अपना फालतू दिमाग खर्च करके नहीं, सिर्फ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को उस धर्म पथ पर लाकर जीना है, जिसके बाद वो जाने, उसका जाने काम, उसकी लीला जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, भार तुम्हारे हाथों में। अब हमने अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में छोड़ा है कि अब तक जो बीती बीती, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। हमने अपने कल की अवतार को बस यही कहना है और इन सभी पाप गुनाहों से दूर रहना है। अगला जी, असला हम भी रखते हैं पहले। ठीक ठीक है शैल भाई। आइडलिक डायरीज, भाई आप ये बताओ कि सत्युग कब आ रहा है प्लीज़। तो भाई अलग अलग लोगों की अलग अलग कैलकुलेशन है इसके ऊपर, बहुत रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं इस पर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ये समय और कैसे सत्युग आएगा। जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, वो कह रहे हैं 2030 शायद उनका कैलकुलेशन है कि अभी ये संधि काल है और सत्युग की शुरुआत 2030 के पास हो जाएगी। जो अलग अलग धार्मिक जो पंथ के लोग हैं, अब एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि 2032 वो लास्ट टाइम होगा जब एक नए गोल्डन एज की शुरुआत होगी, जब इमाम महदी का ज़हूर होगा इस दुनिया में, मोमिन बचेंगे और दीन पर चलने वाले लोग ही राज करेंगे। तो अलग अलग लोगों के, पर हमें ये समझ आता है कि ये दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम व्हेन देयर इज़ समथिंग वेरी बिग गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड। तो ये वो समय है जिसके अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, ये समझना है और लीला को समझना है कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम कितने लकी हैं जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के कल की रूप में, एक ऐसे रूप में जिसको देखने के लिए देवता लोग तरसते हैं, हमें इतने लकी हैं कि हम उसके दर्शन करेंगे। हमारी पता नहीं कितने करोड़ों सालों की भक्ति होगी द्वापर त्रेता की, जो हम इस चीज़ को विटनेस करने जा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ को समझकर अपने आप को लकी मानना है। और 2028 भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा इस दुनिया में। अगला जी भाई आप ठीक है जी। शैल भाई, सत्युग तो 2032 तक आ रहा है, पर एक भक्त चाहे तो स्वयं भगवान को धरती पे उतार दे, उसी प्रकार एक भक्त कलयुग में भी सत्युग जैसे जी सकता है। हाँ भाई, तो यही मेरे गुरु की वर्ड्स हैं, उनके वचन है कि अगर एक इंसान अपने दीन पर पक्का है, अपने धर्म पर पक्का है, अपने वचनों पर पक्का है, तो उसके लिए तो आज भी सत्युग, 5 साल बाद भी सत्युग, 10 साल बाद भी सत्युग। क्योंकि हरि नहीं चाहता कि हरि भक्त को किसी तरह की कठिनाई हो, और वो देख नहीं सकता किसी भी अपने भक्त को किसी भी कठिनाई में, किसी भी सिचुएशन में। तो भाई हाँ, अभी आप नीचे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है जी। हाँ भाई, जो जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम सत्युग में जाएंगे उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर एक इंसान मोमिन है, अगर एक इंसान दीन का पक्का है, अगर एक इंसान धर्म का पक्का है, तो उसके लिए सत्युग हमेशा है। पर जिस पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं गोल्डन एज की, जहाँ पर सब शांति, सब प्रेम, सब पुण्य से रहेंगे, उसमें जाने के लिए भी डिपेंड करेगा हमारा द सर्कल ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा, कि हमने कैसे कर्म करे हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है जी। अगला निशांत गोयल, भविष्य मालिका में लिखा है पाकिस्तान एंड चाइना बोथ अटैक द सेम टाइम। हाँ भाई, जैसे मैंने अभी डिस्कस कराई था इसके पहले कि शायद क्वेश्चन मेरे साथ